श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। दिव्य ग्रंथ मणिरत्नमाला आलू वाले बाबा जी का विवेचन, जिसमें बात चल रही थी पहले मन की, कि मन दो तरह का है, एक तो शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध मन बंधन को दिलाने वाला है और शुद्ध मन मोक्ष को दिलाने वाला है। फिर बात आई त्याग की, कि जो हमारी आसक्ति है कंचन और कामिनी से, इसके त्याग की बहुत आवश्यकता है। अब आगे एक दृष्टांत दे रहे हैं। पूर्व काल में मच्छुंदर नाथ का एक महासमर्थ सिद्ध हुआ। नवनाथों में उनकी गिनती रही है। गोरखनाथ उसका एक शिष्य हुआ है। उसके संबंध में इस प्रकार की कथा प्रचलित है। मच्छुंदर नाथ पृथ्वी पर्यटन करते करते एक समय सिंघल द्वीप में पहुँचे। वहाँ की पद्मिनियाँ प्रसिद्ध हैं। एक दिन मच्छुंदरनाथ ग्राम में घूम रहे थे। वहाँ उन्होंने एक राजकुमारी देखी जो पद्मिनी के सभी लक्षणों से युक्त थी, सौंदर्य में अलौकिक थी और विवाह के योग्य हो गई थी। वहाँ के राजा की वह एक ही पुत्री थी। उसके सामने दृष्टि होते ही मच्छुंदरनाथ ने योग सामर्थ्य की सिद्धता में परिवर्तन हो गया। वे दब गए और उन्हें कन्या की इच्छा हो आई। एक साधु को राजकन्या की प्राप्ति होना अशक्य समझकर योगीराज ने योग सामर्थ्य का उपयोग करके अपनी काया पलट डाली और वे युवा अवस्था और बहुत सुंदर रूप वाले बनकर दूसरे दिन राजकुमारी के स्वयंवर में गए। उनका अलौकिक सौंदर्य देखकर राजकुमारी ने उन्हें ही वरमाला पहनाई। उनके साथ उनका विवाह हो गया। थोड़े दिन में वहां का राजा मर गया तो मच्छुंदरनाथ राजा बनाए गए। इस प्रकार वे पद्मिनी के विलास करने में, राजकाज सहित राज सुख भोगने में, योग और साधना सब भूल गए। गोरखनाथ मच्छुंदरनाथ के योग्य शिष्य थे और योग क्रिया में कुशल थे। जब वे एक योगी के साथ विचर रहे थे तब उन्होंने गोरखनाथ को ताना मारा कि तू भला योगी बना है, झूठी ही सामर्थ्य दिखलाता है, किस मुख से अपनी बड़ाई मारता है, तेरा गुरु तो नरक में पड़ा हुआ है, इसकी तो तुझे खबर ही नहीं है। गोरखनाथ ने ध्यान कर जो देखा तो मच्छुंदरनाथ का सब हाल मालूम हुआ। तब वे सिंघल द्वीप में पहुंचे और राजमहल के चारों तरफ अलख जगाने लगे। उनकी भनक मच्छुंदरनाथ के कान में पहुंची। उनके 2 बच्चे भी हो गए थे। प्रिया और बच्चों के प्रेम से वहां से निकलने को समर्थ न हुए। गोरखनाथ ने अपनी योग सामर्थ्य से उन्हें राजमहल से बाहर खींचकर उनसे अपने साथ चलने को कहा। मच्छुंदरनाथ को पूर्व योग की स्मृति आई और वे प्रिया के साथ जा
अंतिम मुलाकात करके 2 सोने की ईंट झोली में डालकर साधु के बेस में बाहर निकले और गोरखनाथ के साथ हो लिए। दोनों साथ साथ चल रहे थे। मच्छंदरनाथ का झोला में बोझा था, वे उसे उठाते थे और गोरखनाथ को नहीं देते थे। मार्ग में टट्टी पेशाब आती तो झोली को किसी पेड़ से लटका देते और उसकी रक्षा करने को गोरखनाथ से कहते। तो 2-3 बार ऐसा हुआ तो गोरखनाथ ने सोचा कि इस झोली में ऐसी क्या वस्तु रखी है जिसको संभालने का भय गुरु जी को रखना पड़ता है। ऐसा सोच एक दिन उन्होंने झोला खोलकर देखा तो 2 सोने की ईंटें मिली। तुरंत उन्होंने वे एक भयंकर विशाल कुएं में डाल दी। मच्छंदरनाथ ने आकर झोला हल्का हिलाकर देखा तो गोरखनाथ से क्रोधित होकर कहा कि तूने झोले का संभाल क्यों न रखी, उसमें जो वस्तु थी वह कहाँ गई। तब गोरखनाथ ने धीरे से कहा कि महाराज, आपको उस वस्तु से बड़ा भय रहता था। जब आप पेशाब टट्टी को जाते तब उसकी चिंता लगी रहती थी। गुरुजी की ऐसी चिंता लगी रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने भय का कारण जानकर भय की निवृत्ति के लिए 2 स्वर्ण की ईंटें कुएं में फेंक दी। अब वे मिल नहीं सकती। ऐसा सुनकर मच्छंदरनाथ बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे, तू कैसा मूर्ख है, कितना देर से कितना बोझा उठा लाया था। बखत बेबखत काम आने की वस्तु थी। जब तक मेरी ईंटें नहीं मिलेंगी तब तक मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। उनका भय रहता था तो मुझको रहता था। तू फेंक देने वाला कौन था? मैं तेरा गुरु। क्या तू मेरा भी गुरु बनना चाहता है? गोरखनाथ ने नम्रता से कहा कि आप क्रोधित क्यों होते हैं? आप 2 स्वर्ण की ईंटें चाहते हैं। मेरे साथ पहाड़ पर चलिए, मैं आपको सोना ही सोना दिखा दूंगा, चाहे जितना उठा लेना। दोनों पहाड़ पर गए। गोरखनाथ ने लघु शंका की तो सब पहाड़ स्वर्ण का हो गया। गोरखनाथ ने कहा, गुरुजी, यह सब स्वर्ण ही स्वर्ण है, आप चाहे जितना उठा लीजिए। मच्छंदरनाथ आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, वाह शिष्य वाह, तू मुझसे बढ़कर है, तू मेरा भी गुरु है। मैं बोझा लादे जाता था, वह तो किंचित सोना था, तूने मूत्र त्याग में ही स्वर्ण दिखलाया है। सच है कि त्याग में संपूर्ण सुख भरा है। मच्छंदरनाथ जैसे सिद्ध भी कांता और कनक के चक्कर में आ गए। वे समर्थ थे जिनका शिष्य महासमर्थ था, इसलिए दोनों प्रकार के भावों में फंसकर वे छूट गए। सामान्य मनुष्यों को इन भावों को छोड़ना कठिन है और यदि एक बार छूट जाए तो फिर छूटकर फिर ग्रहण हो जाए तो कभी भी नहीं छूट सकते। बहुत ही सुंदर दृष्टांत। ओम शांति शांति शांति।